कि जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल यानी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो कटरा, किश्तवाड़ और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा करेंगे ताकि हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके, जायज़ा लिया जाए। इन तबाहकुन बारिशों, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग में तकरीबन 150 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 130 से ज़ायद यात्री शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक अमित शाह कल यानी 31 अगस्त की शाम जम्मू पहुंचेंगे। 1 सितंबर की शाम नई दिल्ली वापस लौट जाएंगे। उनके हमरा वजारत दाखिला की एक टीम भी होगी और आमद के फौरन बाद अमित शाह राजभवन पहुंचकर एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें जम्मू खिते में होने वाले नुकसानात और बुनियादी ढांचे की बहाली के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, वजारत दाखिला और UT इंतजामिया के सीनियर अफसरान शरीक होंगे, जो वज़ीर दाखिला को राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन और बहाली के कामों की तफसीलात पेश करेंगे। बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग से पुलों, सड़कों, मकानात, दुकानों, खेतों और जमीन को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और मचील माता यात्रा के जो किश्तवाड़ की यात्रा थी वो भी मुतासिर हुई है। और जराए बताते हैं कि अमित शाह 1 सितंबर को कटरा जाएंगे और अर्धक्वारी लैंडस्लाइडिंग के जख्मियों से नारायणा अस्पताल में मुलाकात करेंगे। वो इस मकाम का फिजाई मुआयना भी करेंगे जहां 26 अगस्त को लैंडस्लाइडिंग में 34 यात्री जाँ बहक हुए थे और कई जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला किश्तवाड़ भी जाएंगे और चशोती इलाके का फिजाई मुआयना करेंगे, जहां 14 अगस्त को बादल फटने के बाद तबाहकुन सूरत हाल बनी थी। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या मरकज की जानिब से कोई अहम तरीन पैकेज अनाउंस हो सकता है मुतासरा इलाकों के लिए, मुतासरा खानदानों के लिए। और फ्लैश फ्लड्स में जहां 65 यात्री लुकमा अजल न सिर्फ चशोती के अंदर बने, बल्कि जो सूरत हाल कटरा में बनी 34 से 35 लोगों की मौत हुई, 32 अफराद अब भी चशोती में लापता हैं। इसके बाद राजगढ़, रामबन के अंदर जहां पर आज 5 लोगों की मौत हुई, बादल फटने के बाद तबाहकुन सूरत हाल बनी। और इससे भी अबतर सूरत हाल जो हमने देखी वो रियासी के अंदर, जहां एक ही खानदान के 7 अफराद मारे गए, जिनमें नज़ीर अहमद का पूरा कुंबा तबाह हो गया, ख़त्म हुआ। 5 बच्चे उनके भी शामिल थे। मरकजी हुकूमत जल्द ही बारिश और सैलाब में जाबहक अफराद के लवाहिकीन और मुतासरा लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 24 अगस्त को जम्मू का दौरा करने आए थे और जम्मू आए भी थे और चशोती समेत मुख्तलिफ मकामात पर हालात का जायजा लिया था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से बज़ाते खुद चशोती नहीं जा सके थे। राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया था। उनके हमरा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद थे। लेकिन 26 अगस्त को अर्धक्वारी के सानहे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ताहाल मुअत्तल है। ये सारी सूरत हाल कब बन रही है? वज़ीर दाखिला आ रहे हैं जब सैलाबी सूरत हाल से जम्मू कश्मीर को बाहर निकालने की कोशिश है। लेकिन सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसान क्या है? कुछ बड़ी बातें जो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं कि अगस्त का महीना जम्मू कश्मीर के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं रहा। साल 2025 में इस महीने में तबाहकुन सूरत हाल बनी। अगस्त में जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों और सैलाब की जद में हजारों लोग आए, मुतासिर हुए और कुदरती आफात ने जहां तबाही मचाई। 150 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें चशोती के अंदर 35 अफराद, कटरा के अंदर, राजगढ़ के अंदर जहां पर इसी तरीके से 5 लोग और 7 रियासी के अंदर। सैकड़ों मकानात तबाह हुए, हजारों अफराद बेघर हुए। रियासी, उधमपुर, डोडा और कठुआ सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। श्रीनगर के अंदर भी जहां 27 और 28 को शदीद बारिशों के बाद नुकसान हुआ, लेकिन जम्मू के मुकाबले काफी कम। पुल, सड़कें और खड़ी फसलें पानी में बह गई, बुरी तरह नुकसान उठाया लोगों ने और मुतासरीन के लिए रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन कई इलाकों में आज भी जारी है। माहिरीन ने नाकाम फ्लड मैनेजमेंट को नुकसान का सबब करार दिया है और LG इंतजामिया ने जो मौक़िफ़ अभी तक इख्तियार किया है उसका भरपूर दिफा भी किया जा रहा है। बॉर्डर को इंतहाई हसास जोन करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद गलतियां हुई। मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर के तेज पिघलने के खतरे मजीद बढ़ गए। प्लान के मुताबिक नदी नालों के किनारे जहां तामीरात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर भी इसके बावजूद काम जारी रहा। इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम नस्ब किए जाने पर जोर दिया गया प्लान में, लेकिन नहीं हुआ। कम्युनिटी को अवेयर करने पर तवज्जो दी जानी चाहिए थी, नहीं हुआ। इसके अलावा इवैक्यूएशन का जो काम है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना था, वो नहीं हुआ। लैंडस्लाइडिंग से तबाही को रोकना एक मकसद था, वो भी नहीं हो सका। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुतअद्दिद जगहों पर मुंतकिल करने पड़े। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं और माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान जो अफसोसनाक सानहा पेश आया उसने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान खित्ते को पहुंचाए। इसी तरीके से आपने देखा
भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में मट्टी के तोदे गिरे, दर्जनों यात्री दब गए और उनमें से एक का चिशोती के बाद कटरा का वाकया। जम्मू तवी के आसपास फ्लड बेसन न होना भी माहिरीन के मुताबिक इस तबाहकुन सूरत हाल का एक हिस्सा रहा, कलीदी किरदार रहा 2025 के अगस्त महीने में। जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2010 से बना तो जरूर उमर अब्दुल्ला की उस वक्त की सरकार में, लेकिन बीच में बीजेपी, पीडीपी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार, कोई काम इस पर नहीं हुआ। सरकारी जमीन खड्ड पर कब्जे, गैर कानूनी माइनिंग, ये जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। खड्ड, नदी नालों, दरियाओं पर कब्जे से पानी का बहाव मुतासिर हो रहा है और जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, जहां सबसे ज्यादा हमने तबाही देखी इन इलाकों के अंदर। सिहाड़ खड्ड पुल खत्म हुआ, यात्रा और बाकी कामकाज यहां मुतासिर हुआ। तरना पुल पर सैलाब आया, देवी का पुल टूटा, गैर कानूनी माइनिंग की नजर ये भी हो गए। माहिरीन ने पहले ही गैर कानूनी माइनिंग से पुलों को खतरे की वार्निंग भी दी थी और रोजाना सैकड़ों डंपर गैर कानूनी मट्टी, बजरी पंजाब और हिमाचल लेकर जाते हैं, जिस पर लगाम मौजूदा वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कसी गई, जिनने यहां तक कि डीएमओ को भी गैर कानूनी माइनिंग न रोकने पर पिछले दिनों मुअत्तल कर दिया था और छापेमारी की, जिस पर मौजूदा सरकार की काफी सताइश हुई, तारीफ हुई। इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पाबंदी के बावजूद कई एक जगहों पर माइनिंग हुई, उस पर सरकार ने शिकंजा तो कसा, लेकिन अभी भी काम करने की जरूरत है। इंतजामिया की खामोशी से अवाम को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। राजगढ़ रामबन में जो आज हुआ उससे भी 5 लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। रियासी के अंदर इसी तरीके से पदर माहौर में 40 किलोमीटर दूर जिला हेडक्वार्टर से यहां पर भी नुकसान उठाना पड़ा। एक ही खानदान के 7 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। भलीसा, मरगी, गुरेज, कुपवाड़ा जैसे इलाकों में बादल फटने से जुज़वी नुकसान अगरचे हुआ, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है। पीने का पानी कहीं कम तो सैलाब की सूरत में पानी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। जमीन का कटाव, दरख्तों की बेदरी कटाई, पहाड़ों में ब्लास्टिंग, सड़कें, पुल, माइनिंग, सुरंगें और सरकारी पॉलिसी जो नाकस है, जो सारे मामलात के लिए जिम्मेदार है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात इस वक्त पूछे जा रहे हैं और पूछे भी क्यों ना जाएं। मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है उसने आज के वक्त में हुकूमती सतह पर पॉलिसीज़ के तहत बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत अभी भी है। इस जानिब कम से कम ये तवज्जो हुकाम की अथॉरिटी